नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय छात्रों ने 15 नवंबर को आंदोलन किया था और ये जो आंदोलन है वो बड़ा असर दिखाया है, क्योंकि छात्र नेता दिलीप ने बताया है कि इन दिनों बीएसएससी का एक लेटर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस लेटर में ये बात है कि काउंसलिंग के लिए बीएसएससी जगह ढूंढ रही है और जल्द से जल्द काउंसलिंग कराई जाएगी। इसी के साथ छात्र नेता दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आप सभी बीएसएससी अभ्यर्थियों ने जो एकजुटता दिखाई है उसका असर हुआ है और बीएसएससी का एक लेटर वायरल हुआ है जो कल रात को हुआ है, जिसमें काउंसलिंग के लिए जगह की बात कही गई है, जगह तय करने की बात है, जगह के लिए अनुमति लेने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं 15 नवंबर को जो छात्र आंदोलन हुआ उसका दबाव है और उसी का असर है कि बीएसएससी अपने स्तर से अब काउंसलिंग जल्द से जल्द करवाने के लिए प्रयास कर रही है। और कल दो बात हुई। एक तो आप देखिए कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। जो किसान 14 महीने से सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनकी बातों को मान लिया गया। और दूसरी तरफ बीएसएससी ने रात में बीएसएससी का जो लेटर वायरल हुआ उससे ये पता चलता है कि बीएसएससी भी इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा करने के लिए काउंसलिंग के लिए जगह तय कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन की जीत हुई है। और होमगार्ड बहाली जो 2010 की थी, अभी तक सभी जिलों में पूरा नहीं हो पाया था, उसके लिए भी हम लोगों ने 1 नवंबर को पटना के गांधी मैदान से आवाज़ उठाई थी। और कल ही अखबारों में सुबह में छपी थी कि पटना से जो विभागीय लेटर है वो जारी हुआ है सभी जिलों के जिलाधिकारियों को, जहां जहां ये बहाली अभी तक पूरी नहीं हुई है। और उस आदेश में कहा गया है कि जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा किया जाए, होमगार्ड की बहाली को। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर हुआ है कि देखिए एक ही दिन में 3 चीज सामने आया है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन का असर हुआ है, चूंकि लोकतांत्रिक देश है तो उसका असर हुआ है। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष महोदय को हम इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने छात्रों की बातों को मान लिया और छात्रों की जो मांग है, जो छात्र आंदोलन में मांग रहती है, जो छात्र आंदोलन करते हैं और अपनी मांगों को रखते हैं, उस पर आप सहानुभूति विचार लगातार करते हैं, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और भी जो मांगे हैं परीक्षार्थियों की, उन सभी मांगों पर आप विचार करते हुए उन सभी मांगों को आप पूरा कीजिए। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आगे भी इस बहाली को आप जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास कीजिए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा कीजिए, क्योंकि 7.5 साल बीत चुका है। और जो भी मांगे परीक्षार्थियों की, और भी जो मांगे हैं, उन सभी मांगों पे आप विचार करते हुए उन सभी मांगों को पूरा कीजिए। और आप तमाम सभी परीक्षार्थियों, छात्र छात्राओं को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि जो एकजुटता आप लोगों ने अभी तक दिखाई है वो काबिले तारीफ है। और उसी एकजुटता का ये परिणाम है कि आप लोग जब एकजुट होकर आंदोलन करते हैं तो उसी का परिणाम होता है कि देखिए बीएसएससी आगे कदम बढ़ाती है। अन्यथा ये बीएसएससी जो है अभी काउंसलिंग के लिए कुछ नहीं करती, आराम से 3-4 महीना सो जाती। लेकिन 15 नवंबर को जो आंदोलन हुआ और आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई उसका असर हुआ है और बीएसएससी काउंसलिंग करवाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास में जुट गई है। और 2 से 15 दिसंबर के बीच लगता है कि काउंसलिंग हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियली अभी तक बीएसएससी ने नोटिस जारी नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग को लगातार दबाव बनाए रखना है बीएसएससी पर और एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि अभी काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है। और उसके बाद काउंसलिंग हो भी जाती है तो फाइनल रिजल्ट भी प्रकाशन होना है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होना है। तो इसलिए आप लोग को अभी लगातार एकजुट होकर आवाज़ उठाते रहना है। और आप जॉब में जाते हैं उसके बाद भी आपको समाज, देश और बिहार के लिए आपको अच्छा कार्य करते रहना है। और आपको इतना कोशिश जरूर करते रहना है कि जो दुख दर्द आपने 7.5 सालों में झेला है उसका आपको अनुभव है, तो आप इतना जरूर कीजिएगा कि आपके हाथों से, आपके कलम से कुछ ऐसा ना हो कि किसी और के साथ अन्याय और शोषण हो और किसी और को तकलीफ हो। यानी जो अन्याय आपके साथ हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपने हाथों से इस तरह से कुछ न कीजिए अपने कलम से कि किसी के साथ भी अन्याय हो, शोषण हो। और जो भी आपके पास फाइल आए उस फाइल को तीव्र गति से निपटाइए, तेज़ी से आगे बढ़ाइए, तेज़ी से काम कीजिए, कोई बहानाबाजी मत कीजिएगा, लेट लतीफ़ी मत कीजिएगा। क्योंकि जो दुख दर्द आपने झेला है ये कोशिश कीजिएगा कि आपके वजह से किसी को दुख दर्द न झेलना पड़े। ये आग्रह हम आप लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का जब ज्वाइनिंग होगा तो बिहार के सभी जिलों में आप लोगों में से ही लोग जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जो एकजुटता आप लोगों ने अभी तक दिखाई है, जो एकजुट होकर आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करवाइए। और जो भी डिमांड परीक्षार्थियों की, और भी जो डिमांड है, उन सभी डिमांड पे आप विचार कीजिए और उनको पूरा कीजिए। और आप जितने भी परीक्षार्थी हैं वो सभी लोग डॉक्यूमेंट्स
आप रेडी करके रखिए। जितना भी डॉक्यूमेंट्स इस चीज़ के लिए चाहिए आप सभी को पता ही है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करके रखिए। जहाँ कोई कमी है उसको पूरा कीजिए। और आपको कभी भी कुछ भी अगर हमसे हेल्प चाहिए, जहां हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके काम आ सकते हैं, तो आप बेहिचक हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। हम जहां तक हमसे होगी आपकी हम मदद करेंगे और आपके लिए हम हमेशा खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। और एकजुट होकर आप लोग अभी भी रहिए, आगे भी रहिए और अपने बिहार को आगे बढ़ाइए। बिहार के विकास के बारे में सोचिए और बिहार के विकास के लिए जितना संभव हो सके उतना कार्य कीजिए, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट यही लक्ष्य है, अंततः यही लक्ष्य है कि हमारा बिहार जो कभी प्राचीन काल में गौरवशाली बिहार था उसको फिर से लौटाना है। तो हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो आपने सुना कि छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा है। 15 नवंबर को जो अभ्यर्थी ने आंदोलन किया था, ये जो है वो सफल साबित हुआ है। इस तरीके से काउंसलिंग के लिए जगह ढूंढी जा रही है। बीएसएससी का एक लेटर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ PIA। धन्यवाद।